एक बार फिर आपका स्वागत है देश की बहस में। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के संकट से पार पाने के लिए क्या राजनीतिक तबका एकजुट हो सकता है, क्या वाकई एकजुट होकर कोरोना की लड़ाई को हराया जा सकता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब हैं, जेडीयू के डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह जी हैं और हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी हैं, जो लगातार स्वास्थ्य के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं और जो अपील कर रहे हैं जनता कर्फ्यू की। अभय कुमार दुबे साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं और सवाल यही कि कौशल कांत जो इस वक्त मांग कर रहे हैं, अगर ये पूरी होती है तो कांग्रेस पार्टी फिर सवाल खड़े करेगी। देखिए, पहला सवाल राहुल गांधी जी ने ये खड़ा किया था, आपको याद हो तो, कि प्रधानमंत्री जी इस लॉकडाउन में अगर आपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया तो ये सिर्फ इकोनॉमी को कंटेन करेगा, ये वायरस को कंटेन नहीं करेगा। आपने भी हर्षवर्धन साहब की जो बाइट दिखाई आपके टेलीविजन पर, हूबहू यही 25 मार्च 2020 का ऑर्डर है उनका कि एक टास्क फोर्स बनेगा इस मेडिकल ऑक्सीजन के लिए, एक टेलीफोन नंबर दिया जाएगा, कंट्रोल रूम एमएचए के तहत बनेगा, यही बातें की गई थी। बड़ी बात मैं वैक्सीन को लेकर ये कहना चाहता हूं, अनुराग जी, आपका शो बहुत विद्वत्ता के साथ आप इसको करते हैं, बहुत करोड़ों दर्शक देखते हैं। उनको ये जानना चाहिए कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लागू कर दिया है और जरूरी संसाधन हमारे पास नहीं आ रहे, हमको इसके वैक्सीनेशन को तैयार करने में दिक्कत आ रही, वो 70 मिलियन भी। और अभी 3-4 दिन पहले सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो देश के विदेश मंत्री ने अपील की थी उन तमाम देशों से जहां से कच्चा माल आयात होता है। सुनिए ना, मैं बड़ी बात बता रहा हूं आपको। अभी हुआ क्या है, जो 8 अप्रैल को हम 41 लाख वैक्सीन पर डे लगा रहे थे, वो कल तक 22 लाख आ गए हैं। वैक्सीन है नहीं। हाँ, मैं ये मानता हूं वैक्सीन हेजिटेंसी लोगों में थी, लेकिन अब आपने कर दिया कि 200 रुपए और 400 रुपए, तो वो गरीब लोग विश्वास मानिए अनुराग जी ने लगाए। और 78% पॉपुलेशन है वो जो 45 साल से नीचे की आयु वर्ग वाले 78% प्रधानमंत्री जी उनको किसके हवाले छोड़ दिया आपने? आपसे अपेक्षा बहुत वैक्सीन लग रही है, मगर आपने डॉक्टर सुनील सिंह साहब, आपको नहीं लगता कि जितने दावे के साथ आप अपनी बातों को कह रहे हैं, दरअसल में वो दावे खोखले हैं सर। पटना के जो तमाम बड़े अस्पताल हैं, वहां का मेडिकल स्टाफ तक कोरोना पॉजिटिव हो चुका है बड़ी संख्या में। एम्स पटना अकेला नहीं है ऐसा। डॉक्टर सुनील सिंह, एकदम अनुराग जी, हम चिकित्सक लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, मगर सीमित संसाधनों में भी हम चिकित्सक, पाराकर्मी, नर्सेज ओवर टाइम खट के यहाँ के अस्पतालों में ड्यूटी दे रहे हैं और उन चिकित्सकों के प्रति हम लोग धरती के भगवान कहे जाते हैं, अपनी दायित्व से वाकिफ हैं। और यहाँ ज्ञानी प्रवक्ता लोग गिद्ध राजनीति का परिचय देकर के एक भ्रम फैला रहे हैं वैक्सीन के रूप में। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आप भ्रम मत फैलाइए। डॉक्टर सुनील सिंह, क्या भरोसा दे सकते हैं बिहार के लोगों को कि उनको जरूरी दवाइयां मिलेंगी, उनको अस्पताल में बिस्तर मिलेगा, उनको ऑक्सीजन मिलेगी? क्या बिहार सरकार ये भरोसा दे रही है बिहार के लोगों को? मैं बता रहा हूँ, पूरी तरह से किल्लत है, लेकिन हम पूरी तरह चिकित्सक, पाराकर्मी, सरकार, सर चिकित्सक करेंगे, सरकार क्या कर रही है? सवाल ये है। सरकार जो कर रही बता रहे, सरकार ने बेड की एबिलिटी बढ़ाई है। ऑक्सीजन का आप देखे होंगे, रिक्वायरमेंट सेंट्रल से आया है, अगर बगल रोज 3 टैंकर आ रहे हैं। रेमडेसिविर दवाइयों का भी कोटा बढ़ा है, लेकिन वो जीवन रक्षक दवाई में नहीं आता है। और दुबे जी से मैं फिर हाथ जोड़े गुजारिश करूंगा। डॉक्टर सुनील सिंह, जितने भरोसे के साथ आप बातें यहाँ टीवी स्टूडियो में कर रहे हैं सर, क्या आप बिहार के लोगों से नजर मिला के कह सकते हैं क्या वाकई हालात इतने सामान्य हैं जितने आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हालात सामान्य नहीं है, हालात सामान्य नहीं है, मगर हम पूरी तरह प्रयासरत हैं और हालात को काबू पे नियरली कर रहे हैं। ठीक है, जूही सिंह जी, जो बात डॉक्टर कौशल कांत कह रहे थे, अभय दुबे वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर सवाल खड़ा करते हैं। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम तो वैक्सीन लगवाएंगे ही नहीं। ये विरोधाभास भी क्यों है विपक्ष में? सरकार सुने तो किसकी सुने? अनुराग जी, ये बताइए कि उस स्टेटमेंट को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो 1 घंटा हम लोग कर सकते हैं। नहीं, हम कोरोना को कैसे काबू करें इस पर ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया जाएगा, ये बड़ी पार्टी के नेता कहते हैं, तो कैसे काबू होगा कोरोना? 4 दिन बचा ले,
अभी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, दवाएं उपलब्ध नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है। कहा जा रहा है कि 4000 बेड लखनऊ में और उपलब्ध होंगे, अभी तक बने नहीं है। जिन अस्पतालों का अधिग्रहण करने के लिए कहा गया था, कैंसर हॉस्पिटल, हमने भी रिक्वेस्ट किया था। केजीएमयू जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो शासनादेश जारी हो गए हैं 10 दिन पहले, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लोग रो रहे हैं, कमांड सेंटर के सामने खड़े हैं। कल एक शासनादेश वापस हुआ, वो आप लोग जैसे लोगों के प्रेशर ये सब बातें वही हैं जूही सिंह जी जो आप शुरुआत में भी कह चुकी हैं। मैं इन सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सवाल मेरा वैक्सीनेशन को लेकर सपा के नेताओं के बयान से जुड़ा है। क्या उससे अविश्वास का माहौल नहीं पैदा होता? आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार एक रोल आउट प्लान हमें बता दे। कह तो रही है कि वो 1 मई से राज्य सरकार वैक्सीनेशन कराएगी, किसको कराएगी, कितनी कैपेसिटी है, कितना उपलब्ध है। अखिलेश यादव की उम्र 45 साल से ज्यादा है, क्या उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है? क्या वो वैक्सीनेशन करवाएंगे? 9% सब लोगों ने केवल वैक्सीनेशन कराया है पूरे भारतवर्ष में। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को कह चुके हैं अखिलेश यादव ने वैक्सीनेशन करवा लिया है क्या? सर, अखिलेश यादव ने मना किया है क्या कि ऑक्सीजन मत दीजिए? अखिलेश यादव ने मना किया है क्या कि बेड मत बढ़ाइए? अखिलेश यादव ने कहा है कि जो हमारा पैसा अकाउंट है वहां पर आप रिश्वत लीजिए। बनारस के घाट पर चढ़ाने के लिए 22,000 रुपए लीजिए। प्रयागराज में रोज डेथ हो रही है। मैं अबे सर माफी चाहूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से ही, जहां का जिक्र लगातार जूही सिंह जी कर रही हैं। सरदार जिंदर सिंह जी हमारे साथ। जी कहें अपनी बात। चल रही है, जैसा कि मैं सुन रहा हूं, कोरोना के लिए त्राह मची हुई है, सिर्फ भाषणबाजी हो रही है। अस्पताल में बेड नहीं है, जहां देखो वहां लाश जलाने की जगह नहीं है। लोग इतना परेशान हैं कि दवा जो है 3,500 वाली वो 25,000 रुपए में भी नहीं मिल रही है, और कहा जा रहा है कि 25,000 बेच दिया गया है। अरे वो दवा कहाँ जा रही है? देश के हालात, प्रदेश के हालात इतने खराब हैं कि ये कैसे ठीक हो। अब देखिए, बड़े आदमी हैं, वो 25,000 की ले रहे हैं। एक आम गरीब आदमी वो कहां से 25,000 लाएगा? 3,000 और 3,500 की दवा ये मिल नहीं पा रही है, और कोरोना में सही बात है, मची है, ऐसे कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल आप खड़ा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला साहब, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह अगर सवाल खड़ा करती है तो आप कह सकते हैं कि वो सियासत कर रही हैं। एक लखनऊ के दर्शक का भी यही सवाल है, यही चिंता है। धन्यवाद अनुराग जी। 45 मिनट बाद कम से कम आपको याद आया कि भारतीय माफी चाहता हूं सर, प्रवक्ता भी आपकी बहस में है। धन्यवाद। नहीं धन्यवाद, मैं तो उसके लिए आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर कुछ दवाइयों की जो है कमी हुई है, लोगों को असुविधाएं भी हुई हैं। उन असुविधाओं के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और उन असुविधाओं को खत्म करके सुविधा में परिवर्तित करके आदमी के प्राण को बचाने का हर संभव प्रयास आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। आदरणीय मोदी जी स्वयं जब जो है फार्मा उत्पादकों से लेके, ऑक्सीजन उत्पादकों से लेके, मुख्यमंत्रियों से लेके, अधिकारियों से लेके सबसे बैठकें करके साफ पर प्रयास कर रहे हैं कि सब व्यवस्था स्थिर हो और बेहतर हो। प्रेम शुक्ला साहब, क्या कोई रोड मैप आप बता सकते हैं? वो महामारी जो पिछले 1 साल से लगातार कहर बरपा रही है, उसकी रफ्तार को कम करने के लिए अगले 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कब तक असर दिखेगा? जी नहीं, उसका असर तो तत्काल दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, चूंकि जैसे जो जनता कर्फ्यू भी जैसे 24 घंटे में मामले और ज्यादा आए, और सपा के प्रवक्ताओं को कष्ट हो गया। जनता नहीं सुन तो लीजिए, जनता कर्फ्यू की जब बात आई, जनता कर्फ्यू जो ब्रेक चैन होगा, जो जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए आपको जनता कर्फ्यू नहीं, जब मुझे आवश्यक होगा तो ही मैं घर से बाहर निकलूंगा। लेकिन जनता कर्फ्यू की जैसे ही बात होगी, इनके राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा कांग्रेस। ठीक है, अभय दुबे जी 30 सेकंड से, अभय दुबे जी 30 सेकंड माफी चाहता हूँ। इनकी ऐसी स्थिति है। देखिए, एक बहुत सकारात्मक बात बताना चाहता हूँ। मैं सौम्या स्वामीनाथन जी को सुन रहा था, जो चीफ साइंटिस्ट है WHO की, पूरे देश के दर्शकों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिसने वैक्सीन का 1 डोज भी लिया है, उत्तर तो सुनना चाहिए अनुराग जी। नहीं तो बहस में क्यों? आपने अगर भारतीय जनता पार्टी को तो देश के करने सभी की लोग सुपारी वाली प्रेम शुक्ला साहब, इस शो का पहला सवाल आपसे था। रामदास आठवले आपके ही सरकार के मंत्री हैं, डॉक्टर सुनील सिंह साहब आप ही के गठबंधन का हिस्सा हैं। आप 5 बार आपने जो है प्रेम शुक्ला साहब, मैं 3 पैनलिस्ट बता रहा हूं जो आपके साथ के हैं। जूही जी से 4 बार आशुतोष जी से, और जूही सिंह जहां गलत बात कहेंगी वहां मैं उनसे सवाल करके उन्हें करेक्ट करूंगा।
चलिए आप कहिए अपनी बात, आप अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए प्रेम शुक्ला साहब। 5 बार आप प्रश्न पूछ चुके जूही सिंह जी से, 4 बार आपने आशुतोष जी से पूछा, ये मेरा दूसरी बारी है और तीसरे सेकंड में सर कहिए अपनी बात पूरी करिए। तो ये कैसे जवाब दिया जाएगा मुझे बताइए ना। प्रेम शुक्ला साहब करिए अपनी बात। वही वैक्सीनेशन की बात आई, 3 भी मुद्दे हैं, दवा की बात है, वैक्सीनेशन की बात है और समन्वय की बात है। तो वैक्सीनेशन हेजिटेंसी पैदा करने में माफिया सरगना विंची खानदान के राहुल गांधी का रोल है। अरे क्या बेशर्मी की बात करते हो तुम। दोनों उद्योगपतियों के आगे की शरण में चले गए। प्रेम शुक्ला है, तुमसे ज्यादा बेशर्म कोई हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान को मौत की आगोश में डाल दिया तुमने। ठीक है, चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में तूतू में की सियासत नहीं होगी। आने वाले वक्त में कुछ गंभीर राजनीतिक विमर्श हो सकेगा इस महामारी के संकट से निपटने के लिए। सवाल हमने आज पूछा था, देश की बहस में महामारी से एकजुट होकर ही क्या निपटा जा सकता है। 97% भारतीयों को उम्मीद है कि एकजुट अगर होंगे हम तभी इस महामारी से निपट सकते हैं। लेकिन जो राजनीतिक विमर्श है उसमें एकजुटता की उम्मीद बहुत कम नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया देश की बहस में आज जुड़ने के लिए।